हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा, नीचे दी गई क्षय योजना में गामा क्षयों की विकिरण आवृत्तियां एवं बीटा कणों की जो है अधिकतम गतिज ऊर्जाएं ज्ञात कीजिए। दिया गया है बच्चों, ये हमारा बच्चों एयू परमाणु का इस प्रकार से द्रव्यमान दिया गया है बच्चों, परमाणु भार। और ये बच्चों हमारा एचजी परमाणु का द्रव्यमान दिया गया है। तो चलिए बच्चों, अपने प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम देख लेते हैं कि कोई हमारा फोटान है अगर, तो फोटान की ऊर्जा अगर बच्चों ई है तो ये होता है एच गुणे न्यू, जहां पे न्यू क्या है बच्चों, फोटान की आवृत्ति है, और एच क्या है, प्लांक नियतांक है। इसका मान 6.6 गुणे 10⁻−34 जूल सेकंड होता है बच्चों इस प्रकार से। और ई क्या है, ये हमारी फोटान की ऊर्जा है। उसके बाद बच्चों हम देख लेते हैं, कोई हमारी नाभिकीय अभिक्रिया होती है। तो नाभिकीय अभिक्रिया का जो क्यू मान होता है वो क्या होता है, अभिक्रिया के दौरान होने वाला द्रव्यमान क्षति डेल्टा एम, और गुणे बच्चों सी का वर्ग। सी क्या है, प्रकाश की चाल है, ये हमारा द्रव्यमान क्षति है। तो इस प्रकार से बच्चों अगर हम देखें तो क्यू मान प्रदर्शित करता है कि अभिक्रिया के दौरान ऊर्जा अवशोषित अवशोषित होने वाली या फिर उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा को बताता है बच्चों। तो अगर डेल्टा एम का मान धनात्मक है तो ऊर्जा अवशोषित हो रही है, अगर डेल्टा एम का मान यानी द्रव्यमान क्षति ऋणात्मक है तो ऊर्जा अवशोषित हो रही है बच्चों इस प्रकार से। तो ये हमारा बच्चों क्यू मान इस प्रकार से होता है। चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों पहले हमसे गामा कणों की विकिरण की आवृत्तियां बताना है बच्चों यहाँ पर। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो ये हमारा बच्चों पहला ऊर्जा स्तर मान लेते हैं E1, और इसको दूसरा ऊर्जा स्तर मान लेते हैं E2 Hg परमाणु का, और ये Hg परमाणु का ये तीसरा ऊर्जा स्तर E3 मान लेते हैं बच्चों इस प्रकार से। तो यहाँ पर ये जो गामा वन है बच्चों इस प्रकार से, ये देखें तो ये E3 से E1 में आ रहा है बच्चों। तो यहाँ पर गामा वन जो कण है बच्चों, विकिरण है, फोटान है, इसकी ऊर्जा कितनी हो जाएगी, इसकी ऊर्जा तो ई गामा वन बराबर हो जाएगा बच्चों, तो तीसरे से पहले में आ रहा है तो दोनों ऊर्जा स्तरों के ऊर्जा अंतर के बराबर होगा बच्चों इस प्रकार से। तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा 1.088 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस जीरो। तो ये हो जाएगा बच्चों 1.088 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस प्रकार से। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो इसकी जो आवृत्ति हो जाएगी बच्चों, आवृत्ति को हम न्यू1 मान लेते हैं बच्चों, विकिरण की आवृत्ति ये हो जाएगा ई गामा वन भागे बच्चों प्लांक नियतांक एच। तो बच्चों इसको अगर हम जूल में लिखें तो 1.088, और गुणे बच्चों यहाँ पर मेगा को बच्चों इस प्रकार 10⁻6 लिख सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में लिखने के लिए 1.6 गुणे 10⁻−19। तो 10⁻−19 और +6 हो जाएगा बच्चों 10⁻−13 इस प्रकार से। तो ये हमारा जूल में परिवर्तित हो गया। भागे बच्चों एच का मान 6.6 गुणे 10⁻−34। तो इसको हल करेंगे तो विकिरण की आवृत्ति न्यू1 जो हो जाएगी गामा वन विकिरण की आवृत्ति, ये हमें प्राप्त हो जाएगा 2.63 गुणे 10⁻20 हर्ट्ज इस प्रकार से। तो इसी प्रकार से बच्चों गामा टू जो है बच्चों फोटान, उसके विकिरण की ऊर्जा अगर हम देखें बच्चों, फोटान की ऊर्जा, तो ये हो जाएगा बच्चों ई गामा टू बराबर। तो बच्चों गामा टू जो देख लेते हैं कहाँ से कहाँ आ रहा है बच्चों, तो ये हमारा E2 से E1 में आ रहा है बच्चों, तो E2 माइनस E1 के बराबर होगा। तो बच्चों E1 तो शून्य है, और E2 हमारा जो है बच्चों वो 0.412 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 0.412 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस प्रकार से। तो ये हो जाएगा हमारा दूसरे फोटान की ऊर्जा। तो इसकी विकिरण की आवृत्ति न्यू2 अगर हम देखें तो ये हो जाएगा ई गामा दो भागे एच। तो यहाँ से बच्चों हो जाएगा 0.412, इसको जूल में परिवर्तित करें तो हो जाएगा 1.6 गुणे 10⁻−13 भागे बच्चों हो जाएगा 6.6 गुणे 10⁻−34। तो चलिए बच्चों इसको आगे हल कर लेते हैं। तो यहाँ से बच्चों ये न्यू2 बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 9.96 गुणे 10⁻19 हर्ट्ज। इसी प्रकार से बच्चों जो हमारा गामा तीन विकिरण बच्चों, इसकी ऊर्जा अगर हम देखें तो ई गामा तीन बराबर हो जाएगा। तो गामा तीन जो है बच्चों यहाँ पर अगर हम देखें तो ये बच्चों हमारा तीसरे से दूसरे में आ रहा है बच्चों, तब उत्सर्जित हो रहा है। तो बच्चों ये हो जाएगा E3 माइनस E2। तो ये हो जाएगा 1.088 माइनस 0.412। तो यहाँ से बच्चों इसको जब हम हल करेंगे इस प्रकार से तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा 0.676 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
यहाँ से बच्चों इसके विकिरण की आवृत्ति ν3 देखें तो ये हो जाएगा E गामा 3 भागे H, तो हो जाएगा 0.676। इसको जूल में परिवर्तित कर लेते हैं इस प्रकार से बच्चों, तो भागे प्लांक नियतांक 6.6 गुणे 10 की घात -34। तो यहाँ से बच्चों ν3 जो है विकिरण की आवृत्ति हमें प्राप्त हो जाएगी 1.63 गुणे 10 की घात 20 हर्ट्ज। उसके बाद बच्चों हमसे कहा जा रहा है कि उत्सर्जित बीटा विकिरणों की जो है बच्चों बीटा कणों की अधिकतम गतिज ऊर्जाएं ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर दो बीटा कण है, एक तो बीटा 1 है और दूसरा बीटा 2 है। तो बीटा 1 उत्सर्जन के लिए अगर हम बच्चों यहाँ पर देखें कि इसका समीकरण क्या होगा बच्चों, तो Au से पहले बीटा उत्सर्जित करके बच्चों यहाँ पर आता है, फिर उसके बाद गामा 1 विकिरण उत्सर्जित करके Hg यहाँ पर पहुंचता है बच्चों। तो यहाँ पर हम इसके लिए अगर हम समीकरण देखें बच्चों, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि बीटा 1 कण जो है बच्चों इसके क्षय का समीकरण अगर हम देखें, नाभिकीय समीकरण, तो बच्चों ये हमारा जो है प्रारंभ में परमाणु इस प्रकार से Au था बच्चों 198 Au और 69 इस प्रकार से परमाणु क्रमांक। तो इससे बच्चों ये परिवर्तित हो जाता है 198 Hg और 80 में इस प्रकार से बच्चों, तो साथ में एक बीटा कण उत्सर्जित करता है बच्चों इस प्रकार से। तो ये हमारा बीटा कण हो गया। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो ये बीटा कण उत्सर्जित हो गया। तो उसके बाद बच्चों यहाँ पर जो है साथ में बीटा कण की जो ऊर्जा होगी बच्चों इस प्रकार से, तो इसको हम बीटा 1 कण है बच्चों इस प्रकार से, तो इसे बीटा 1 कण की ऊर्जा इस प्रकार से प्रदर्शित कर लेते हैं। और बच्चों साथ में जो है गामा 1 कण भी उत्सर्जित कर रहा है। यहाँ पर अगर बच्चों देखें तो इस प्रकार से बच्चों ये हमारा गामा 1 कण उत्सर्जित करके तब जो है वहां पर पहुंच रहा है बच्चों, तो उसकी भी ऊर्जा हो जाएगी गामा 1 की इस प्रकार से। तो यहाँ से बच्चों इस समीकरण का अगर हम Q मान देखें इस अवक्रिया का Q मान, तो बच्चों Q मान जो हो जाएगा यहाँ पर अगर हम देखें इस प्रकार से, तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पर बच्चों पहले हम द्रव्यमान में क्षति ज्ञात कर लेंगे, फिर गुणे बच्चों यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं बच्चों कि अगर हमारा द्रव्यमान क्षति जो है बच्चों इस प्रकार से U में दिया हो बच्चों, तो हमें पता है कि एक U के समतुल्य जो होता है बच्चों वो 931 दशमलव, U का अर्थ हो गया बच्चों कि परमाणु द्रव्यमान जो है बच्चों मात्रक है बच्चों, परमाणु द्रव्यमान का मात्रक। तो एक U बराबर जो उसके तुल्य ऊर्जा होती है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा होती है बच्चों। तो यहाँ से हम द्रव्यमान क्षति ज्ञात कर लेते हैं बच्चे पर Q मान का। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा ये जो Au का नाभिक है बच्चों इस प्रकार से यहाँ पर देख लेते हैं, Au के नाभिक का द्रव्यमान 198 Au और 79, उसमें से बच्चों हम घटा देंगे Hg के नाभिक का द्रव्यमान, तो इससे हमें द्रव्यमान क्षति प्राप्त होगा बच्चों 198 Hg 80, और फिर बच्चों ये हमारा बीटा कण इस प्रकार से इसका इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर द्रव्यमान होगा, इसको भी घटा देंगे। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमारा द्रव्यमान क्षति प्राप्त हो जाएगा। तो इसको अगर हम 931.5 से गुणा कर देंगे बच्चों, तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमारा Q मान प्राप्त हो जाएगा, यानी उत्सर्जित ऊर्जा अपक्रिया में। तो यहाँ पे बच्चों अगर Au नाभिक की ऊर्जा Au नाभिक का द्रव्यमान देखें बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा परमाणु का द्रव्यमान, Au परमाणु का द्रव्यमान। तो परमाणु में से बच्चों अगर हम इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान हटा देंगे तो नाभिक का द्रव्यमान पता चल जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसके परमाणु क्रमांक के बराबर होगा, तो 79 इलेक्ट्रॉन होंगे, 79 गुणे 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो इस प्रकार से परमाणु के द्रव्यमान से जब हम इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान हटा देंगे बच्चों, तो ये हमें नाभिक का द्रव्यमान प्राप्त हो जाएगा। माइनस इसी प्रकार से बच्चों अगर हम Hg के नाभिक का द्रव्यमान लिखना चाहें, तो इसके भी परमाणु के द्रव्यमान में से बच्चों हम इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान को हटा देंगे बच्चों इस प्रकार से। तो ये माइनस अंदर जाएगा बच्चों तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, तो यहाँ पर बच्चों 80 इलेक्ट्रॉन है, तो हो जाएगा 80 Me, और माइनस का बच्चों Me इस प्रकार से, और गुणे 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो चलिए बच्चों इसको और हल करते हैं। तो 80 इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमानों में से एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान निकल जाएगा, तो 79 बचेगा, तो प्लस 79 माइनस 79 शून्य हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों केवल ये हमारा परमाणु का द्रव्यमान और ये परमाणु का द्रव्यमान बचेगा बच्चों इस प्रकार से, और दोनों का मान बच्चों यहाँ पर हमें
प्रश्न में दिया गया है बच्चों इस प्रकार से, तो इसके मान रख देंगे। यू में इसका मान दिया गया है, इसीलिए बच्चों हमने 931.5 से गुणा किया है, जिससे हमें क्यू का मान मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में प्राप्त हो सके। तो ये हो जाएगा बच्चों, इसका मान दिया गया 197.96823 इसी तरह बच्चों उसका जो दूसरे परमाणु का द्रव्यमान हमें दिया गया है Hg के, वो दिया गया है 197.96760 इस प्रकार से बच्चों। तो गुणे बच्चों ये हो जाएगा 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको बच्चों हल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, तो बच्चों ये हमें प्राप्त हो जाएगा। इसको घटा के जब 931.5 से गुणा करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 1.372 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बच्चों हमें अपक्रिया का क्यू मान प्राप्त हो गया। तो बच्चों ये हमें उत्सर्जित जो बीटा कण है बच्चों, इसका जो है हमें अधिकतम गतिज ऊर्जा बताना है बच्चों। तो इसकी अधिकतम गतिज ऊर्जा के लिए बच्चों जो ये हमारा ये बन रहा है बच्चों परमाणु, ये नाभिक, तो इसका जो है बच्चों हमें जो गतिज ऊर्जा है उसका मान 0 होना चाहिए, यानी जो हमारा क्यू मान है, तो क्यू मान का जो पूरा मान है बच्चों ये इसकी गतिज ऊर्जा, और ये हमारे उत्पन्न गामा वन जो विकिरण है इसकी ऊर्जा में केवल परिवर्तित होना चाहिए, और इसकी गतिज ऊर्जा जो है 0 होना चाहिए। तो यहाँ से हम कह सकते हैं बच्चों कि बीटा वन कण की अधिकतम गतिज ऊर्जा के लिए जो बच्चों हमारा क्यू मान है वो केवल बच्चों यहाँ पर हमारा जो बीटा वन कण की ऊर्जा है और जो उत्पन्न गामा वन कण की ऊर्जा है उसके रूप में परिवर्तित होना चाहिए, और जो ये हमारा बच्चों परमाणु उत्पन्न हो रहा है इसकी कोई गतिज ऊर्जा नहीं होनी चाहिए बच्चों, उसकी गतिज ऊर्जा 0 होनी चाहिए। तो इस प्रकार से बच्चों क्यू मान हमने प्राप्त किया है 1.372 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये बच्चों हमारा अधिकतम होगा तो बीटा वन कण की अधिकतम गतिज ऊर्जा हो जाएगी। और ये बच्चों हमारा गामा वन कण की जो ऊर्जा है, उत्पन्न गामा वन कण की ऊर्जा, ये हमने ज्ञात की बच्चों यहाँ पर। तो ये है यहाँ पर E3-1 यानी 1.088 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बच्चों ये हो जाएगा 1.088 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से बच्चों उत्पन्न बीटा वन कण की अधिकतम गतिज ऊर्जा हो जाएगा 1.372 माइनस 1.088। तो यहाँ से बच्चों इसको हल करेंगे तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा 0.284 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस प्रकार से बच्चों ये बीटा वन कण जो है इसकी अधिकतम गतिज ऊर्जा में प्राप्त हो गई। उसके बाद बच्चों हम बीटा जो दो कण है उसके क्षय का समीकरण देख लेते हैं, क्षय का नाभिकीय समीकरण। तो वहां बच्चों यहाँ पर अगर हम देखें क्षय योजना से, तो बीटा दो कण यहाँ पर उत्सर्जित हो रहा है, तो इसके लिए ये जो हमारा बच्चों परमाणु है यहाँ से पहले यहाँ आता है बच्चों दूसरे ऊर्जा स्तर में, उसके बाद यहाँ से जब गामा दो कण उत्सर्जित होता है बच्चों तब जाकर के ये शून्य ऊर्जा स्तर में पहुंचता है बच्चों, मूल ऊर्जा स्तर में। तो ये एक तो बीटा दो कण उत्सर्जित हो रहा है और एक गामा दो विकिरण उत्सर्जित हो रहा है। तो यहाँ से बच्चों इसके क्षय का समीकरण हम लिखें तो ये हो जाएगा बच्चों 198 AU 79, ये परिवर्तित हो रहा है किसमें 198 Hg 80 में। तो साथ में एक बीटा कण उत्सर्जित हो रहा है बच्चों इस प्रकार से। और बच्चों इस बीटा कण की ऊर्जा देख लेते हैं तो इसे हम ई बीटा 2 लिख लेते हैं बच्चों, क्योंकि इस बीटा कण को बीटा 2 से प्रदर्शित किया गया है। और साथ में बच्चों गामा 2 उत्सर्जित हो रहा है बच्चों विकिरण इस प्रकार से, तो उसकी ऊर्जा हो जाएगी। तो यहाँ से बच्चों अगर हम इस अपक्रिया का क्यू मान ज्ञात करें बच्चों, यानी उत्सर्जित कुल ऊर्जा, तो बच्चों ये भी हो जाएगा द्रव्यमान क्षति और गुणे बच्चों 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो द्रव्यमान क्षति यू में देख लेते हैं बच्चों, तो ये भी इस प्रकार से हो जाएगा कि ये नाभिक का द्रव्यमान 198 AU 79 के नाभिक का द्रव्यमान और ऋण बच्चों 198 Hg और 80 जो है बच्चों उसके नाभिक का द्रव्यमान, तो Mn लिख लेते हैं नाभिक का द्रव्यमान 198 Hg 80 इस प्रकार से। उसके बाद बच्चों यहाँ पर ये जो बीटा कण उत्सर्जित हो रहा है उसका भी द्रव्यमान इस प्रकार से, और गुणे 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से बच्चों अगर हम नाभिक का द्रव्यमान देखें तो पहले जैसा हमने देखा था परमाणु के द्रव्यमान में से बच्चों हम इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमानों को घटा देंगे बच्चों, तो ये नाभिक का द्रव्यमान प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें इलेक्ट्रॉन 79 है बच्चों। इसी प्रकार से बच्चों इसके नाभिक के द्रव्यमान के लिए हम परमाणु के द्रव्यमान से इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान हटा देंगे बच्चों, तो इसमें 80 इलेक्ट्रॉन है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 80 Me माइनस Me और गुणे बच्चों 931.5।
तो यहाँ से बच्चों पुनः ये हो जाएगा इस प्रकार से, ये हमारा एमी नष्ट हो जाएगा बच्चों इस प्रकार से। तो इन दोनों परमाणुओं के द्रव्यमान रखें बच्चों अगर हम, तो ये हो जाएगा हमारा 197 दशमलव बच्चों यहाँ पर दिया गया है 197.96823 माइनस बच्चों 197.9666760 और गुणे बच्चों 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बच्चों इसको हम हल करेंगे तो ये अभिक्रिया का Q मान हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों इस प्रकार से 1.372 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो पुनः जो है ये उत्सर्जित बीटा कण की अधिकतम गतिज ऊर्जा के लिए जो ये हमारा नाभिक उत्सर्जित हो रहा है बच्चों परमाणु, इसकी गतिज ऊर्जा का मान 0 होना चाहिए, यानी Q मान जो है ये केवल ये उत्सर्जित बीटा कण की ऊर्जा और ये जो गामा 2 विकिरण है इसकी ऊर्जा के रूप में होना चाहिए। तो यहाँ पर बच्चों हम देख लेते हैं कि E बीटा 2 के अधिकतम मान के लिए जो बच्चों ये हमारा बन रहा है 198 Hg80, इसकी गतिज ऊर्जा 0 होनी चाहिए बच्चों, 0 होगी। तो ऐसे में बच्चों जो उत्सर्जित ऊर्जा है यानी Q मान है ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हमारे उत्सर्जित बीटा कण की गतिज ऊर्जा और उत्सर्जित गामा 2 विकिरण की ऊर्जा। तो यहाँ से बच्चों इसका मान है 1.372 और बीटा 2 इस प्रकार से कण की गतिज ऊर्जा हो जाएगी अधिकतम, और गामा 2 कण की जो विकिरण की ऊर्जा है बच्चों ये हमने यहाँ पर देखा था, तो ये बच्चों यहाँ पर है गामा 2 की 0.412 बच्चों मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको यहाँ पर रख देंगे बच्चों 0.412। तो यहाँ से बच्चों उत्सर्जित बीटा 2 कण की जो है अधिकतम गतिज ऊर्जा हो जाएगी 1.372 माइनस 0.412। तो इसको बच्चों हल करेंगे तो हो जाएगा 0.960 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस प्रकार से। तो बच्चों ये हमारा उत्सर्जित बीटा कणों की अधिकतम गतिज ऊर्जाएं प्राप्त हो गई बच्चों इस प्रकार से। और ये बच्चों हमारी जो है जो गामा विकिरण उत्सर्जित हो रहे हैं उसके हमें विकिरण की आवृत्तियां प्राप्त हो गई बच्चों, न्यू 1 न्यू 2 न्यू 3। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।